साथियों जय हिंद। मैं आपका भाई भारत राय जोगी। देखिए जिस चीज़ के बहुत दिनों से अंदेशा लगाया जा रहा था, आखिर आज वही बात हो गई। आज दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने रेड डाली। जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर केंद्र की बीजेपी इतना बवाल मचा रही है, आखिर उस एक्साइज पॉलिसी में ऐसा क्या है जो दिल्ली सरकार ने बदलाव करने के बाद इतना हल्ला मच रहा है। आइए आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक्साइज पॉलिसी में जो दिल्ली सरकार ने जो कुछ नियमों में बदलाव किए, वो वाकई में अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो वो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव थे। और उन बदलावों की वजह से दिल्ली का जो एक्साइज का जो रेवेन्यू था वो 3,000 करोड़ से बढ़ के करीब 6,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ रुपए हो गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन एक्साइज पॉलिसी में कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया गया जिससे दिल्ली के रेवेन्यू को फ़ायदा हुआ। आखिर वो ऐसे कौन से बदलाव थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर के एरिया फिक्स होते थे। एक्साइज इंस्पेक्टर का एक एरिया दे दिया जाता था। उन्हीं एरिया में एक्साइज इंस्पेक्टर दुकानदारों से मिलकर अवैध वसूली करते थे और उसमें कमीशन खोरी होती थी, जिससे दिल्ली के रेवेन्यू को काफ़ी नुकसान होता था। अब नई आबकारी नीति में दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने उसमें जो बदलाव किया, उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर के एरिया को रेंडम कर दिया। मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर को सुबह तक नहीं पता होता था कि आज उसको किस एरिया में जाना है, किस एरिया में जांच करनी है। तो इससे क्या हुआ कि एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कमीशन खोरी थी वो बंद हुई और दुकानदारों ने भी ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया और ईमानदारी से जो टैक्स कलेक्शन था वो दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में जमा हुआ। इससे बहुत दुकानदारों को भी रिलीफ हुआ और जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कमीशन खोरी थी या जो वो नाजायज़ रूप से दुकानदारों पर दबाव बनाते थे, वो दुकानदारों पर दबाव भी कम हुआ। अच्छा, नंबर 2, दिल्ली गवर्नमेंट ने दुकानों के मानक बदले। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में आप कैसे भी 100 फीट की दुकान भी, अगर 100 फीट की भी दुकान है, अगर 10 फीट बाई 12 फीट की भी दुकान है तो आप उसमें शराब की दुकान खोल सकते थे। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने नई आबकारी नीति में दुकान खोलने के मानकों में बदलाव किया। अब आपको एक फिक्स्ड एरिया दिल्ली सरकार ने अलॉट किया, उसी फिक्स्ड एरिया के मानकों के आधार पे ही आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। और दुकान का जो रिटेल का काउंटर है वो उस रिटेल काउंटर का मुंह जो है वो सड़क की तरफ नहीं हो सकता। पहले की आबकारी पॉलिसी में रिटेल काउंटर कभी कोई भी छोटी सी 10 बाई 10 की भी दुकान होती थी तो उसका रिटेल काउंटर सड़क की तरफ खुलता था और हम लोग देखते थे शराब की दुकानों पे कई तरीके की अभद्रता होती थी। लोग लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े होते थे। जबकि नई पॉलिसी में दुकानों के मानकों में बदलाव किया गया, एक फिक्स्ड एरिया तय किया गया, उसी फिक्स एरिया के आधार पर ही दुकानें खुलेंगी और दुकानों का जो रिटेल काउंटर है वो सड़क की तरफ नहीं रहेगा। तो इससे दिल्ली का जो जो न्यूसेंस क्रिएट वाला जो सीन होता था उसमें काफ़ी बदलाव हुआ और एक शराब की दुकानों की भी एक अच्छी इमेज जनता के सामने आई। तो इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में अवैध शराब, पुरानी आबकारी पॉलिसी के तहत दिल्ली में करीब 3,977 अवैध दुकानें चल रही थी। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 849 दुकानों के वैध लाइसेंस जारी किए गए थे। तो जो नई आबकारी पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट ने इन अवैध शराब की दुकानें जो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी, 3,977 दुकानों पे रेड डाल के उनको बंद करवाया। और जो लीगल दुकानें 849 दुकानें थी, 849 दुकानों को ही उन्होंने वैध लाइसेंस दिए और उन्हीं दुकानों को खुलने के आदेश दिए। तो जिससे जो अवैध दुकानों के माध्यम से जो अवैध शराब की बिक्री होती थी उस पर रोक लगी। और वो जो कमीशन जो जो दिल्ली सरकार के खाते में नहीं जमा होता था, शराब माफियाओं के खाते में जाता था, तो वो उस पे लगाम लगा के अब वो जो 849 दुकानों, जो वैध दुकानें थी, उनके माध्यम से शराब की बिक्री हुई और जो ईमानदारी से जो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो सरकार के खाते में जमा हुआ, जिससे दिल्ली
एक्साइज दिल्ली सरकार के एक्साइज रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। अब साथियों आपको बता दें, दिल्ली में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था लोगों को, अक्सर ऐसा था कि दिल्ली में दिल्ली के आसपास के एरिया में, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या उधर हरियाणा हो, वहाँ पे शराब पीने की जो उम्र थी वो 21 साल थी। जबकि दिल्ली और एनसीआर के रीजन में शराब पीने की उम्र को 25 साल किया गया था। अब इससे दिक्कत क्या होती थी, जैसे कोई गाजियाबाद का आदमी अगर दिल्ली वहाँ के लोग, वहाँ क्योंकि गाजियाबाद तो दिल्ली लगा हुआ है, तो कोई गाजियाबाद का आदमी अगर दिल्ली आता है और दिल्ली में अगर शराब पीता है, तो अब दिल्ली में शराब पीने की जो न्यूनतम उम्र है वो 25 साल है। और दिल्ली से सटे हुए इलाकों में शराब पीने की न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है। तो कहीं ना कहीं पुलिस आती थी रेस्टोरेंट में, उनका आईडी कार्ड चेक करती थी और उन पर नाजायज़ रूप से दबाव बनाती थी और उनसे वसूली करती थी। इसमें कमीशन खोरी का बहुत बड़ा चक्कर रहता था और रेस्टोरेंट भी इस अवैध वसूली में शामिल होते थे। रेस्टोरेंट से भी कई काफ़ी बड़ी मात्रा में जो अवैध वसूली होती थी ये शराब माफियाओं के पास, और जो 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 पुरानी जो पुलिस की जो नीतियाँ हैं, पुलिस के पास बहुत बड़ा हफ्ता जाता था। इसको दिल्ली सरकार ने रोक लगाई। दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने जो शराब पीने की उम्र थी उसको 25 साल से घटा के 21 साल किया, जिससे लोगों को राहत मिली। और जो अवैध वसूली होती थी, जिन लोगों को नाजायज रूप से परेशान करती थी पुलिस, रेस्टोरेंट पे आए दिन छापे पड़ते, तो इससे उनको निजात मिली और लोगों को भी एक राहत की सांस मिली। और ईमानदारी से जो भी कलेक्शन होता था वो दिल्ली सरकार के खाते में जमा होता था। तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे लोगों को राहत मिली। और नई एक्साइज पॉलिसी में इन्हीं योजनाओं, इन्हीं कुछ बदलाव की वजह से बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सामने आया और दिल्ली के एक्साइज का जो रेवेन्यू था वो कई गुना बढ़ा। और साथियों आपको बता दें, दिल्ली में अवैध शराब की वजह से अवैध शराब का बहुत बड़ा मार्केट था। और क्योंकि दिल्ली में अवैध शराब की कई सारी दुकानें, करीब 3,977 अवैध शराब की दुकानें थी। और इन अवैध शराब की दुकानों के माध्यम से शराब की अवैध तरीके से बिक्री होती थी। मतलब शराब की कंपनियों से जो वैध दुकानों पे जो लाइसेंस की बिक्री होती थी वो तो नंबर 1 में होती थी, लेकिन जो अवैध दुकानों के माध्यम से जो बिक्री होती थी वो सारी नंबर 2 में होती थी, जिसका जो टैक्स कलेक्शन था वो दिल्ली सरकार के खाते में नहीं जा पाता था। तो दिल्ली सरकार ने इस अवैध दुकानों पे रोक लगाई। तो जब अवैध दुकानों पर रोक लगाई तो उन दुकानों के माध्यम से जो इलीगल जो शराब की बिक्री होती थी उस पर भी रोक लगी। तो इस पे भी रोक लगी तो जाहिर सी बात है, जब अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और जो भी शराब की बिक्री होगी वो लीगल दुकानों से, लीगल वेंडर के तहत बिक्री होगी, तो निश्चित रूप से जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो दिल्ली सरकार के खाते में जमा होगा। तो इससे आप समझिए करीब 6,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खाते में जमा हुआ। जबकि 2014 के पहले जो दिल्ली का जो रेवेन्यू कलेक्शन था, एक्साइज का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो करीब 3,000 करोड़ था। और केवल इन्हीं कुछ नियमों के बदलाव की वजह से दिल्ली का जो एक्साइज का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो गया वो करीब 3,000 करोड़ से बढ़ के 6,000 करोड़ रुपए हो गया। और साथियों आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, दिल्ली में क्या था कि दिल्ली के कुछ ही वार्डों में कॉमर्शियल बाजारों के मार्केट बनाए गए थे। तो अब जैसे वो जो कॉमर्शियल मार्केट थे वो कुछ ही वार्डों में होते थे। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द दिल्ली थी, दिल्ली का बहुत बड़ा एरिया ऐसा था, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वार्ड थे जिनमें कॉमर्शियल दुकानें खोलने की परमिशन नहीं थी। अब वहाँ पे होता क्या था, किसी को कोई दुकान खोलनी है, किसी को कोई किराने की दुकान खोलनी है, मोटर मैकेनिक की दुकान खोलनी है, तो वो लोग दुकान खोलने के लिए जब सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं उनको मिलता था तो वो अवैध तरीके से खोलते थे और पुलिस आए दिन आके उनको परेशान करती थी और उनसे हफ्ता वसूली होती थी। तो इसको ये भी बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दिल्ली में होता था। तो इसको भी दिल्ली गवर्नमेंट ने रोक लगाई और जो भी कॉमर्शियल जो लाइसेंस थे उन्होंने पूरी दिल्ली में उसको बांटने, पूरी दिल्ली में उनको कॉमर्शियल लाइसेंस, सभी वार्डों में कॉमर्शियल लाइसेंस देने का काम किया।
अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जिसको भी अपना कोई दुकान खोलनी, कोई रोजगार शुरू करना है, तो वो अपने वार्ड में ही, अपने घर में छोटी सी दुकान बना के अपना रोजगार शुरू कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इसकी वजह से जब जब पूरी दिल्ली में जब कॉमर्शियल लाइसेंस जाने लग, सरकार ने जब सबको कॉमर्शियल लाइसेंस देना शुरू कर दिया, तो उसकी जो फीस होती थी वो भी फीस जो है दिल्ली सरकार के खाते में जाने लग गई। तो इससे आप यकीन जानिए ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव थे जिससे एक्साइज के रेवेन्यू में काफ़ी बड़े पैमाने पर कलेक्शन हुआ। और जो एक्साइज पॉलिसी का जो जो रेवेन्यू कलेक्शन जो हुआ, इससे भी दिल्ली में एकदम से काफ़ी सब, क्योंकि ये शराब की बिक्री एक ऐसा माध्यम है जिससे कि राज्य सरकारों को बहुत बड़ी आमदनी होती है। और साथियों आपको बता दें, पूरे भारत में करीब 26-27 राज्य हैं, और 26-27 राज्यों में जो दिल्ली सरकार का जो एक्साइज का जो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है जिस तरीके से, वो अन्य राज्यों को भी दिल्ली सरकार से सीख लेते हुए उनमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और इसी एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है केंद्र सरकार और कई सारे जांच एजेंसियों को सिसोदिया जी के खिलाफ लगा दिया है। एक्चुअल में उन्होंने लगाया इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की इन्हीं कुछ पॉलिसीज़ को लेके, चाहे वो एजुकेशन का मॉडल हो, चाहे चाहे हेल्थ का मॉडल हो, चाहे एक्साइज पॉलिसी हो, या फरिश्ते योजना हो, जिस तरह से दिल्ली सरकार ईमानदारी से लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क लोगों में देखने को मिल रहा है। लोगों के जहन में आम आदमी पार्टी के प्रति तो लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है कि पंजाब जो फुल स्टेट राज्य है उसको भी वहाँ के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को पसंद किया और भारी भारी संख्या में पूर्ण बहुमत की सरकार जिताई और आपको बता दें साथियों, इसी आम आदमी पार्टी की इन्हीं कुछ पॉलिसीज़ की वजह से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, माननीय संजय सिंह जी की लोकप्रियता, सिसोदिया जी की लोकप्रियता काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, जो कि बीजेपी के लिए इस समय बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गई है। और तो इसी के चलते बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जाए। तो इस तरह के प्रोपोगंडा तैयार करके वो सीबीआई की रेड के माध्यम से और मीडिया चैनलों के माध्यम से इस तरह से आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथियों, हमें आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। पहले भी दिल्ली सरकार सीबीआई के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई की कई सारी रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं पर डाली गई, लेकिन आखिर में उनका नतीजा जीरो रहा। इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि जिस जिस पैटर्न पे आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदारी की जो पॉलिसी है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, खरे उतर रहे हैं, खरे उतरेंगे। और जिस तरह से जो केंद्र की जो बीजेपी सरकार है हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो ये उल्टा तमाचा बीजेपी के मुंह पे ही पड़ने वाला है। इसी के साथ जय हिंद।